नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए निर्माताओं को बड़ी राहत दी है। शीर्ष कोर्ट ने ही इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। आपको बताते चले कि गंगूबाई काठियावाड़ी के दत्तक पुत्र होने के दावा करने वाले एक व्यक्ति ने यह याचिका दायर की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता मजबूत केस रखने में असफल रहा है। फिल्म की रिलीज रोकने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह फिल्म 25 फरवरी को रिलीज होनी है। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माता ने कहा कि अंतिम मौके पर नाम बदलना संभव नहीं है। केस दायर करने वाले के पास गंगूबाई का गोद लिया हुआ बेटा होने का कोई सबूत नहीं। यह फिल्म 2011 में छपी किताब पर आधारित है। याचिकाकर्ता ने इतने साल किताब को चुनौती नहीं दी। गंगूबाई के बारे में अपमानजनक कुछ नहीं है और फिल्म बुरी परिस्थिति से उभरकर ही सामाजिक काम करने की कहानी है। आपको बताते चले कि बेंच की अध्यक्षता कर रही जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि हमारे यहाँ समस्या है कि पीड़ित को अपराधी की तरह दिखाया जाता है। इससे परिवार संवेदनशीलता प्रभावित होती है। मैं पश्चिम बंगाल में लीगल सर्विस अथॉरिटी की अध्यक्षता थी। एक ऐसी लड़की से मिली जिसे बहुत कम उम्र में खाने का लालच देकर इस काम में धकेल दिया गया। आखिर में वो HIV की शिकार हो गई। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर यूपी के आम चुनावों में भाजपा रामनगरी अयोध्या में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। इसी कारण पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा समय अयोध्या में दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के लिए ही गुरुवार को रामनगरी पहुंचे। अपने प्रवास के दौरान ही योगी अयोध्या के साधु संतों और संघ के पदाधिकारियों से बातचीत भी की है और भीड़ जुटाने में लगे स्थानीय नेता योगी की जनसभा और रोड शो को सफल बनाने के लिए स्थानीय प्रत्याशियों पर पूरा जोर लगाए हुए हैं। कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए नोएडा सांसद महेश शर्मा ने भी अयोध्या में डेरा डाल दिया है। आपको बताते चले कि भीड़ की संख्या का लक्ष्य रखा गया है और अयोध्या में रोड शो को लेकर भी भाजपाइयों ने 50,000 से भी अधिक भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। अयोध्या जनपद में चुनाव प्रचार पूर्व केंद्रीय पर्यटक मंत्री और नोएडा से सांसद महेश शर्मा ने अयोध्या में डेरा जो है वो डाला हुआ है। इसके साथ ही सांसद महेश शर्मा ने कहा कि रोड शो बहुत भव्य होगा। उज्जैन में शुक्रवार को केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 534 किलोमीटर लंबी सड़क के जाल की नींव रखने वाले हैं। इस शिलान्यास कार्यक्रम में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी सरकार के कई मंत्री शामिल हो रहे हैं। यह सौगात उज्जैन संभाग के ही विकास की गति बढ़ाने में बेहद सहायक होने वाली है। आपको बताते चलें कि गुरुवार को उज्जैन में ही केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 6,247 करोड़ की लागत से बनने वाली 534 किलोमीटर की कई 11 सड़कों का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्य के मंत्री गोपाल भार्गव, मोहन यादव, आयुषधरा राजे सिंधिया सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। उज्जैन के इतिहास में सड़कों के जाल का सबसे बड़ा शिलान्यास है। अभी तक एक साथ इतनी बड़ी राशि का शिलान्यास उज्जैन में नहीं हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम मकोडिया आम चौराहा उज्जैन में आयोजित किया गया है और इसके साथ ही उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया है कि इस सड़क के जाल से ही उज्जैन, देवास, सुसनेर, आगरा, गरोठ और सहित इसके साथ ही उज्जैन संभाग के कई जिले, तहसील स्तर के बड़े शहर आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे रोजगार के साधन बढ़ेंगे।
कर्नाटक के शिवमोगा में रविवार रात बजरंग दल के एक कार्यकर्ता हर्ष की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटक के गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और कोई ताजा घटना सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि शिवमोगा में ही एडीजीपी सहित उच्च अधिकारी मौजूद हैं और स्थानीय पुलिस शांति बहाल करने के लिए अधिकारियों के साथ समन्वय में ही काम कर रही है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों का कोई धर्म नहीं है, उनका धर्म हथियारों का धर्म है। और वही शिवमोगा के एसपी बीएम लक्ष्मी प्रसाद ने कहा कि कल शाम तक हुए दंगों के संबंध में 27 एफआईआर दर्ज की गई है, इसलिए इस संबंध में एक अलग टीम बनाई गई है। वे उपलब्ध सभी वीडियो का विश्लेषण करेंगे और इस पर हम लोगों की पहचान के आधार पर गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने बताया कि शिवमोगा में ही कानून व्यवस्था की स्थिति अभी ठीक है। पिछले 24 घंटे से कोई घटना नहीं हुई है। इससे पहले 2 रातों में हमारे पास जुलूस के ही दौरान सोमवार को मुख्य घटनाओं के बाद आगजनी के कुछ मामले थे और हर जगह हमारी तैनाती है। कर्फ्यू अभी भी जारी है। वहीं पे सीएम नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाए जाने को लेकर हो रही चर्चा के बीच नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। सीएम नीतीश ने इस बयान पर आश्चर्य जताया है। कहा कि मुझे घोर आश्चर्य है कि इस तरह की बातें हो रही हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई इस तरह की बात करता है, कहीं से भी इस बात की कोई चर्चा नहीं है। ये सब बातें ऐसे ही होती रहती हैं और इन सब चीजों से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। मैंने पेपर में पढ़ा तो मुझे घोर आश्चर्य हुआ। जब सीएम से पूछा गया कि विपक्ष की तरफ से ये चर्चा की गई है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये भी कोई बात नहीं है, मुझसे किसी ने कोई बात नहीं की है, मैं कोई प्रेसिडेंट मटेरियल नहीं हूं और इसके साथ ही मेरी कोई रुचि और ना ही कोई दिलचस्पी है। मैं शराबबंदी अभियान को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें किस चीज में दिलचस्पी है ये सबको पता है। मुझे समाज सुधार अभियान में दिलचस्पी है और शराबबंदी में हम लगातार काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति बनने की कोई आकांक्षा इच्छा नहीं है और इससे कोई सही बात नहीं है। सुल्तानपुर के लंबुआ में अयोध्या प्रयागराज हाईवे का लोहरा मऊ रेलवे ओवरब्रिज के बीच ही गार्डन टूटने से पुल और सड़क के बीच दरार दिखने लगी है। इसके चलते वाहन पुल के ही गार्डन में फंसकर आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर बने लोहरा मऊ रेलवे ओवरब्रिज के भी बीच में मौजूद अंतिम पिलर का गार्डन को जोड़ टूटने से ही सड़क और पुल के बीच दरार आ गई है। गुरुवार को सुबह रेलवे लाइन की अप लाइन के ऊपर ही गड्ढा और दरार देखने से इसकी सूचना रेलवे अधिकारी ने विभाग को दी, जिसके बाद पुल पर धीरे धीरे वाहन आगे रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि आरओबी के दोनों तरफ ही एकल राह में धीरे धीरे वाहनों का पुल से ही आवागमन कराया जा रहा है। पुल और सड़क के ज्वाइंट का ही गार्डन साल भर पहले टूटने पर ही मशीन से जोड़ा गया था। रेलवे ओवरब्रिज की सड़क भी ऊपर धंसने से ही सड़क की दुर्दशा जो है वो दुरुस्त की गई है और वहीं आपको बता दें कि फिर उसके बाद खराब होने लगी है और मौके पर गार्डन टूटने से आवागमन करने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने ही ड्रग्स मामले में सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि उन्हें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से 23 फरवरी तक राहत मिली थी। राहत पूरी होने के बाद उन्होंने मोहाली सेशन कोर्ट से ही सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि कार्रवाई से संरक्षण प्राप्त करते हुए ही शीर्ष अदालत ने मजीठिया को 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव होने के बाद एक निचली अदालत में ही आत्मसमर्पण करने का निर्देश भी दिया था। पीठ ने निचली अदालत को भी मजीठिया के आत्मसमर्पण करने के बाद उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करने और जल्दी निर्णय करने का निर्देश दिया था
और सुप्रीम कोर्ट ने ही 31 जनवरी को ड्रग्स केस से जुड़े एक मामले में ही शिरोमणि अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया को राहत प्रदान करते हुए पंजाब पुलिस को उन्हें 23 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया था, ताकि वो राज्य में चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले सके। तो वहीं न्यायालय ने भी कहा कि हम एक लोकतंत्र हैं और जहां तक राजनीतियों का नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ऐसी धारणा नहीं बननी चाहिए कि दुर्भावना से ही प्रेरित होकर मुकदमे दायर किए गए हैं। बिहार में जेडीयू नेता की हत्या मामले में अब बीफ एंगल सामने आ गया है। बताते चले कि यहां हत्या के बाद एक वीडियो वायरल होने के बाद कहा जा रहा है कि जेडीयू नेता मोहम्मद खलील रिजवी की हत्या मॉब लिंचिंग की घटना के रूप में हुई है। वायरल वीडियो में जेडीयू नेता के साथ गौ हत्या को लेकर भी सवाल करते हुए एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद जेडीयू के नेता ने हत्या को मॉब लिंचिंग बताया जा रहा है। बताते चले कि समस्तीपुर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभियुक्तों ने हत्याकांड से बचने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर सांप्रदायिक रंग देने की साजिश रची है। तो वहीं आपको बताते चले कि खलील रिजवी का 16 फरवरी को अपहरण कर लिया गया था और इसके बाद में ही 17 फरवरी को उनकी पत्नी के फोन पर उनके फोन से उनके खाते में ही 2.75 लाख रुपए जमा कराने के लिए कहा था। पैसे नहीं भेजने पर उसकी किडनी बेच देने की भी धमकी दी थी। साथ ही बता दें कि अनुराग झा ने ही 21 फरवरी को सोशल मीडिया पर खलील से मारपीट और धार्मिक भावना भड़काने वाला वीडियो पोस्ट किया था और बाद में ही इसे डिलीट भी कर दिया था। घटना के बाद पुलिस ने एक और अभियुक्त किशन कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अनुराग झा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। यूक्रेन रूस तनाव के बीच ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिसके बाद से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वहीं इसके चलते लोगों के बीच डर का माहौल पैदा हो गया है और बड़ी संख्या में लोग यूक्रेन से पलायन कर रहे हैं। बताते चले कि रूस में युद्ध छिड़ने के बीच ही डूंगरपुर के राजस्थान में 250 से ज्यादा स्टूडेंट यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और इन स्टूडेंट्स के साथ ही उनके पेरेंट्स भी युद्ध की घोषणा के बाद डरे हुए हैं। यूक्रेन संकट पर ही विदेश मंत्रालय की बड़ी मीटिंग हो रही है। फिलहाल यूक्रेन का एयर स्पेस बंद हो गया है और ऐसे में वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए दूसरे रास्ते तलाशे जा रहे हैं। भारत की ओर से फरवरी में ही एक और उड़ान का संचालन किया जाएगा, तो वहीं ये फ्लाइट 26 फरवरी को दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। यूक्रेन और रूस के बीच ही युद्ध छिड़ने के बाद छात्र लगातार यूक्रेन में ही भारतीय एसएमबी के संपर्क में हैं और हालांकि कुछ स्टूडेंट ने ही महंगे दामों पर टिकट भी बुक करवा लिया है। महीनों से दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है और आज सुबह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। इसके बाद यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है और रूसी हमले से ही नागरिकों को बचाने के लिए राजधानी कीव में ही शेल्टर होम बनाए गए हैं। आपको बताते चले कि नागरिकों से इन शेल्टर में ही जाने की अपील की जा रही है। व्हाट्सएप दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है और तो वहीं आपको बता दें कि अब केरल हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप ग्रुप से ही जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया है, जो बहुत से यूजर्स के लिए राहत भरा हो सकता है। हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में ही आने वाले किसी भी मैसेज के लिए ग्रुप एडमिन परोक्ष रूप से ही जिम्मेदार नहीं होगा। कोर्ट का यह फैसला ऐसे लोगों के लिए बड़ी राहत है जो व्हाट्सएप ग्रुप में ही एडमिन है। केरल हाई कोर्ट ने यह फैसला व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर आपत्तिजनक वीडियो पर सुनाया है। मार्च 2020 में फ्रेंड्स नाम के ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें बच्चों को दिखाया गया था। दरअसल एक व्यक्ति ने फ्रेंड्स नाम के इस ग्रुप को बनाया था, जिसमें 2 अन्य लोगों को भी उस ग्रुप का एडमिन बनाया।
इनमें से एक शख्स ने ग्रुप में आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया जिसमें बच्चे भी शामिल थे। इसके बाद पुलिस ने ही वीडियो पोस्ट करने वाले शख्स के साथ पहले व्यक्ति के खिलाफ ही पॉक्सो एक्ट के तहत ही मामला दर्ज किया और जिसके बाद से ही ग्रुप एडमिन ने कोर्ट से गुहार लगाई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस कथन को अपनी मेहनत और लगन से सच कर दिखाया है मध्य प्रदेश के एक छात्र ने, जिसने एक नंबर के लिए 3 साल संघर्ष किया और आखिरकार इस छात्र ने ही संघर्ष सफल भी हुआ है। विस्तार से पूरा मामला समझिए आप। हर साल देश भर में बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, जिसमें लाखों बच्चे शामिल होते हैं। बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम और अंक छात्रों के भविष्य की दिशा को तय करने में सबसे अहम होते हैं, पर बोर्ड परीक्षा के परिणाम में मिले अंक को लेकर कई छात्र प्रशासन पर सवाल भी उठा देते हैं, पर प्रशासन प्रणाली पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। पर कई बार कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो अपने रिजल्ट से नाखुश नजर आते हैं और अपने अंक बढ़ाने को लेकर बोर्ड को भी चुनौती दे देते हैं। हालांकि हर बार परिणाम उनके हक में नहीं आता, कभी अंक पहले से भी कम हो जाते हैं तो कभी वो बोर्ड से मिले अंकों में ही संतुष्ट हो जाते हैं। पर मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक ऐसा उदाहरण देखने को मिला है जिसके बाद उन तमाम छात्रों में हिम्मत आएगी जो प्रशासन के गलती का हर्जाना भुगतते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के रहने वाले शांतनु शुक्ला ने ही मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ 3 साल तक संघर्ष किया। शांतनु ने एक नंबर बढ़ाने के लिए बोर्ड को हाई कोर्ट में चुनौती दे डाली थी। शांतनु को भरोसा था कि जितने नंबर पर पेपर उसने अटेम्प्ट किया है उसे अंक उतने नहीं मिले। हालांकि बात सिर्फ एक नंबर को लेकर शुरू हुई, पर ये संघर्ष में बदलती ही चली गई। ये खुद शांतनु को भी शायद नहीं पता होगा, पर शांतनु ने हार नहीं मानी और उसने कॉपियां दोबारा जांचने को लेकर अपना संघर्ष शुरू किया। आखिरकार 3 साल तक संघर्ष करने के बाद कॉपी दोबारा जांच करवाए जाने पर उन्हें 28 नंबर बढ़कर मिले हैं। शांतनु सागर जिले के कबीर मंदिर के पास परकोटा में रहते हैं और शांतनु ने 2018 में एक्सीलेंस स्कूल से ही 12वीं की परीक्षा दी थी, जहां उन्हें 74.8% अंक मिले थे। लेकिन शांतनु को भरोसा ज्यादा नंबर का था। 75% अंक में एक नंबर कम था जो उन्हें अखर रहा था, क्योंकि 75% अंक नहीं हो पाने से वे मेधावी योजना का लाभ नहीं ले पाए। इसके बाद शांतनु ने रिटोटिंग का फॉर्म भर दिया, पर रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ। शांतनु असंतुष्ट थे। उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली और 2018 में जबलपुर हाई कोर्ट के वकील रामेश्वर सिंह के जरिए याचिका दायर की, लेकिन कोविड-19 काल के चलते 2 सालों तक मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट ने एमपी बोर्ड को 6 नोटिस जारी किए, लेकिन वहां से पक्ष रखने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा और हाई कोर्ट में 44 पेशियां हुई, तो वहीं शांतनु के करीब 15,000 रुपए खर्च हो गए। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद की कॉपियों के रीचेक के ऑर्डर दिए, जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शांतनु की कॉपियों का मूल्यांकन कराया और मूल्यांकन के बाद 21 फरवरी को शांतनु को नई मार्कशीट मिली, जिसमें उसके 80.4% अंक है। शांतनु की पहली अंक सूची में 374 प्राप्तांक है और अब वो नई मार्कशीट आई है जिसमें 402 टोटल नंबर हो गए हैं। इस बीच शांतनु का कहना है कि उन्हें भरोसा था उनका रिजल्ट 75% से ऊपर ही आएगा। बोर्ड में अप्लाई कर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सब्जेक्ट की कॉपी निकलवाई,
क्वेश्चन के उत्तर पर सही टिक लगे थे, लेकिन इसके नंबर नहीं दिए गए थे। छात्रों ने बताया कि विभाग की गलती से वो मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना से वंचित हुए थे। अब वो मेधावी छात्र योजना के लिए भी आवेदन करेंगे और इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी और माध्यमिक शिक्षा मंडल में आवेदन किया जाएगा। कह सकते हैं कि उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कामयाबी हासिल कर ली। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्य न्यूज।